जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं, माता पिता, नर नारी, बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। हम सभी लोग गुरु महाराज जी को याद करते हैं और उनके सत्संग वचन को आपस में गाते सुनते हैं। तो आज का ये सत्संग है कि कबीर साहब जी महाराज ने कमाल और कमाली को कैसे जीवित किया। कबीर साहब जी महाराज दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी को, जिसको असाध रोग हो गया था, उसके असाध रोग को जब कबीर साहब जी ने ठीक किया और सिकंदर लोदी बादशाह ने जब कबीर साहब जी के गुरु रामानंद का सिर धड़ से अलग किया था, तो कबीर साहब जी ने अपने गुरु को भी जीवित किया। ये सारी चीजों को देख करके सिकंदर लोदी बादशाह कबीर साहब जी को अल्लाह का रूप मानने लगे और अब उनका शिष्य भी बन गया। सिकंदर लोदी जब अपने देश यानी दिल्ली वापिस आने को हुआ तो कबीर साहब जी के चरणों में विनती किया, हे सच्चे पातशाह, आप भी हमारे साथ दिल्ली चलें। बहुत अनुनय विनय करने के बाद कबीर साहब जी ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया और वापिस जो है, अब जब सिकंदर लोदी वापिस दिल्ली आने लगा तो रास्ते में नदी पड़ी और जो नदी पड़ी तो वहां लोगों ने अपना कनात, अपना तंबू रखा, लोगों ने विश्राम किया और जब सुबह होने को हुआ कि सुबह या फिर चला जाएगा, तो वह, उसका यह नियम था सिकंदर लोदी का कि वह अपने पीर शेख तकी के पास जाता था, उनको सलाम दुआ करता था और उनसे आशीर्वाद लेता था। तो वह जब उनके अपने पीर के पास गया, शेख तकी के पास, तो शेख तकी को अपना सलाम दुआ किया तो शेख तकी ने बादशाह से कहा कि बादशाह, मेरे पास क्यों आए हो, अब मेरी क्या जरूरत है, आप तो तुमको कबीर साहब जी मिल गए और जो कुछ भी काम तुम्हें करना है अब उन्हीं से पूछकर किया करो। तो सिकंदर लोदी ने कहा कि आप हमारे पीर हो, गुरु हो, तो आप ऐसी क्यों बातें कर रहे हो, आप खुद जानते हो कि मेरे पास जो असाध रोग था वो ठीक नहीं हो रहा था और वह जो है कबीर साहब जी की दया दृष्टि से ठीक हो गया। और दूसरी चीज ये है कि आप अपने आंखों से देखें कि उन्होंने अपने गुरु को जीवित कर दिया जिनका हमने कत्ल किया था। ये भगवान के, अल्लाह के सिवा, भगवान के सिवा कौन कर सकता है, ये भगवान के, अल्लाह के रूप है। तो शेख तकी ने कहा क्या अब इंसान के रूप में अल्लाह भी आने लगा, भगवान भी आने लगा। तो सिकंदर लोदी ने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, थोड़ा विचार तो करो, एक मृत आदमी को जीवित कर देना, असाध रोग को ठीक कर देना, ये भगवान
के सिवा कौन कर सकता है। तो शेख तकी तो कबीर साहब से बहुत जलन कर रहा था। तो शेख तकी ने कहा कि हम कबीर साहब को खुदा का बंदा तभी मानेंगे जब वह किसी मृत आदमी को जीवित कर दे। तो शेख तकी की कहने पर सिकंदर लोधी अपने गुरु कबीर साहब जी के पास उनकी कनात में आए। उदास थे। तो कबीर साहब ने पूछा कि बादशाह उदास क्यों हो। कहें ऐसी ऐसी बात है और आपके ऊपर हमारे जो पीर हैं वो बहुत संदेह करते हैं, जलन करते हैं आपसे। अब वो ये कह रहे हैं कि जब कोई मृत आदमी को आप जीवित कर देंगे तब वो आपको मानेंगे। तो कबीर साहब जी ने कहा कि जाओ कह दो कोई मृत आदमी ले आवे, हम उनकी बात से सहमत हैं। तो जब सिकंदर लोधी ने कहा तो शेख तकी ने कहा कि अरे हम कहाँ से मृत आदमी लेके आवे, जब कोई मृत आदमी होगा तो तब देखा जाएगा। तब तक बाहर लोगों ने हल्ला मचाया कि एक लड़का बहता हुआ जा रहा है, मरा हुआ लड़का बहता हुआ जा रहा है। तब वहां सब लोग जो है नदी के किनारे पहुंच गए। कबीर साहब जी भी पहुंच गए, शेख तकी भी पहुंच गए और सारे लोग जितने थे सभी लोग पहुंच गए। तो कबीर साहब जी ने कहा कि शेख तकी से आप मुसलमानों के पीर हो, आपकी पहुंच बहुत बड़ी है, आप इनको जीवित कर दो। तो अपना दुआ कलमा अपना जो कुछ भी वो जानता था अपना पढ़ा। पढ़ते 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 मुर्दा उनकी आंखों से बहता हुआ बड़ी दूर चला गया। तब शेख तकी ने कहा अरे कोई मुर्दा भी जो है जिंदा कर पाता है, ये तो हमको इसलिए कहा कि ताकि मुर्दा बह जाए, हम इससे बच जाए। तो इसके बस का कुछ नहीं है। तो कबीर साहब जी थोड़ा सा इशारा किए, मुर्दा वापिस आ गया। जब मुर्दा आप वापिस आ गया तो कबीर साहब ने कहा क्या ये जीवात्मा तुम कहीं पर भी हो और जो है तुम्हारी शरीर है तुम अपने शरीर में आके प्रवेश करो। इसके बाद शरीर में हलचल हुआ और वह लड़का उठकर बैठ गया, आकर कबीर साहब जी के चरणों पर गिर पड़ा। कबीर साहब को अल्लाह भगवान वह सब कुछ बयान करने लगा, उनसे विनती प्रार्थना करने लगा कि मालिक मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप ही मेरे राखनहार हो, आप ही मेरे परवरदिगार हो, आप ही हमारे प्रभु हो, मालिक हो, सब कुछ आप ही, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। बात तो आई गई, खत्म हो गई, लेकिन फिर भी शेख तकी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह कबीर साहब को मानने को तैयार नहीं हुआ और वह जो है जलन करने लगा। ये सोचा कि इसका तो रुतबा और बढ़ता चला जा रहा है। जब दिल्ली पहुंचा तो सारे मुसलमानों का यह शेख तकी गुरु था, जो भी वो कहता तो सारे मुसलमान उसकी बात को मानते थे। तो मुसलमानों से उन्होंने राय मशवरा किया, कहा कि देखो यह हिंदू कबीर आया है और ये जो है बादशाह को अपने बस में जादू टोना टुटका करके कर लिया है। अब इससे क्या होगा, हम सब लोगों का जो है रुतबा खत्म हो जाएगा, हम सब लोगों का जो है मान सम्मान वह खत्म हो जाएगा। तो सब लोगों ने कहा तो पीर जी क्या करना चाहिए। कहें करना यही चाहिए कि कबीर को नीचा दिखाना है, उसको ठिकाने लगाना है। कहें हम सब लोग आपके साथ हैं, जैसा आप कहो वैसा फरमान जारी किया जाए। तो बादशाह को बुलवाया गया। शेख तकी ने कहा कि देखो कबीर को हम तभी मानेंगे कि ये जब कब्र में पड़ा हुआ कोई अर्थी हो उसको जिंदा कर दे। मेरी लड़की 4-5 दिन हुई है, अभी जो है कब्र में
उसको दफनाया गया है, मेरी लड़की मर गई, उसको मैंने कब्र में दफनवा दिया, मेरी लड़की को यदि जिंदा कर दे तो इसको मान लो, इसको मान लो। तो सिकंदर लोदी बादशाह ने जाके कबीर साहब जी से कहा कि ऐसी बात है। सारे मुसलमान इकट्ठे हुए और यही बात वो कह रहे हैं। तो कबीर साहब जी ने कहा कि 2 दिन के बाद उसकी लड़की को जिंदा किया जाएगा। आप 2 दिन के अंदर पूरे शहर में ये मुनावी करवा दो, सबको ये बतवा दो कि कबीर साहब जी महाराज शेख तकी पीर की लड़की को जिंदा करेंगे। सारे नगर में शोर मचवा दिया गया और 2 दिन जब बीत गया, तीसरे दिन जो है सब लोग इकट्ठा हुए, पूरे नगर के लोग इकट्ठा हुए यह दृश्य देखने के। और कब्र से शेख तकी की लड़की को निकलवाया गया। इसके बाद जो है पीर से कबीर साहब जी ने कहा शेख तकी से कि देखो आपकी ये लड़की है, आपके पास बड़ी ताकत है, शक्ति है, आप अपना दुआ कलमा जो कुछ भी आपके पास है आप वह मंत्र पढ़ो और इनको जिंदा करो। तो शेख तकी अपना दुआ कलाम जो भी पढ़ता रहा तो कुछ नहीं हुआ। तो शेख तकी ने कहा कि दुआ कलाम पढ़ने से और कुछ करने से कहीं मुर्दा भी जीवित होता है। तो कबीर साहब जी महाराज ने कहा कि है लड़की जो है तू शेख तकी तुम्हारा पिता है, अब तू जिंदा हो जा। कबीर साहब ने 3-4 बार कहा कि ये लड़की तुम जिंदा हो जा, तुम जिंदा हो जा। तो लड़की टस से मस नहीं हुई। तो शेख तकी हंसने लगा, कहा बादशाह देख लिया, झूठ का झूठ और पानी, सच सच और झूठ सब सामने आ गया, दूध पानी अलग अलग हो गया। ये जादूगर है, यह तो सबकी बुद्धि को भ्रष्ट करके रखा है। तो कबीर साहब जी ने कहा कि यह जीवात्मा तू कहीं पर भी है, कबीर के हुक्म से तू किसी भी स्थान पर हो वहां से आओ और अपने ही शरीर में प्रवेश करो, ये कबीर का हुक्म है। और जैसे कबीर साहब ने हुक्म दिया तैसे वो जीवात्मा आई और उस लड़की के शरीर में हलचल हुई, उसके सारे बंधन टूट गए और लड़की जो है उठकर बैठ गई और कबीर साहब के चरणों पे गिर पड़ी। अब कबीर साहब जी ने उसका नाम कमाली रखा, कहा बेटी जाओ तुम अपने पिता के पास जाओ। तो कमाली ने कहा कि नहीं, अब हम अपने पिता के पास नहीं जाएंगे, पिता तो हमको इस कब्र में जो है डाल रखे थे। आप कुल मालिक हो, आप खुदा गाड हो, आप अल्लाह हो, आप ही सब कुछ हो, आपने ही मुझे जीवन दान दिया, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। इसके बाद जो है उसने हकीकत सब बताया कि जमदूत उसको कितनी कितनी सजा दे रहे थे, उसके साथ क्या क्या दुर्गति हो रही थी। और कबीर साहब जी ने वहां जा करके उन लोगों से मेरी रक्षा किया, उन लोगों के हाथ से लाया, मुझको छुड़ाया। इस पर वहां के बहुत सारे मुसलमान प्रभावित हुए और कबीर साहब जी के लोग शिष्य बन गए, अनुयायी हो गए, उनसे उपदेश लिया। इस तरीके से कमाल और कमाली को कबीर साहब ने जिंदा किया। ये तो कबीर साहब जी के ऊपर बहुत सारी घटनाएं घटी हैं और शेख तकी पीर ने ऐसा करवाया है। लेकिन कबीर साहब जी महाराज सभी बात को सुनते रहे, मानते रहे और हर परीक्षा में पास होते रहे। तो कबीर साहब जी महाराज सिकंदर लोदी से कहें कि देखो यह तुम्हारा पीर है, इसको कितनों समझाओ, कितनों कहो, यह सुनने वाला नहीं है, ये मानने वाला नहीं। अरे दिल्ली का तख्त राजन तुम छोड़ करके आगरा चल जाओ। इसके बाद जो है
सिकंदर लोदी दिल्ली का तख्त छोड़ करके वहां जो है अपने पुत्र को बैठाकर अब सिकंदर लोदी जो है चला आया आगरा। आगरा चला और उसके बाद जो है वो इनका शिष्य बन गया। सिकंदर लोदी शिष्य बन गया, सेवा करने लगा, रहने लगा। तो महापुरुष इस बात को समझाते हैं कि संत को लोग पहचानते नहीं, महात्मा को लोग पहचानते नहीं है। जब वो यहाँ पे आते हैं जीवों के हित के लिए जो बात करते हैं, फिर भी जीव उल्टा समझता है, मानता है, उनको समझता नहीं है, मानता नहीं है। और जब वही महात्मा जब चले जाते हैं तो लोग, दुनिया के लोग उनको भगवान समझकर तब उनका मूर्ति बनाकर, उनका मंदिर बनाकर उनका पूजा पाठ करते हैं। ये बताओ, जीते जी उनसे कुछ तो लाभ नहीं ले पाया तो चले जाने पर तुम क्या लाभ ले लेगा। एक तफरका पैदा हो जाता है, लोग एक टेका टेकी बना लेते हैं। कैसे कवि साहब जी के समय पर तो लोगों ने कितनी लड़ाइयाँ ठानी, कितना कवि साहब जी के साथ नाइंसाफी किया। अब चले जाने के बाद उनके कितने पंथ लोगों ने बनाया, उस पंथ के अनुसार एक तो तब भी नहीं समझ पाए और चले जाने के बाद भी नहीं समझ पाए। अब नाना प्रकार के पंथ बनाकर अब फिर जीवों को जो है उसमें उलझाते रहते हैं। अब जीव कोई समझ तो पाता नहीं है, क्योंकि ये जो अगुआकार हुए ये भाई ज्ञानी हैं, हर तरह से हर प्रश्नों का जवाब देने वाले हैं। और हम सभी अज्ञानी इनकी शरण में जब जाते हैं तो उनके ज्ञान के आगे हम लोग तो झुक ही जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये होती है कि महात्मा जब जब आते हैं तो जीवात्मा के कल्याण के लिए आते हैं। वह जीवात्मा का उद्धार करना चाहते हैं, जीवात्माओं को इस 84 के जेलखानों से निकालना चाहते हैं, नरकों से बचाना चाहते हैं, कष्ट तकलीफों से उनको निजात दिलाना चाहते हैं। महात्मा आते हैं, बहुत कष्ट झेलकर जीवों को, हमको आपको समझाते हैं, लेकिन हम जीव उन्हीं से लड़ाई कर बैठते हैं। देखो, संत हमेशा इस धरती पे मौजूद रहते हैं, लेकिन वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, हम उन्हें कब पहचान पाएंगे, कब नहीं पहचान पाएंगे। वैसे हमारे आपके बस का कोई ऐसी बात नहीं है कि हम लोग संत महात्मा को पहचान लें। हाँ, हमारे अंदर उनसे मिलने की तड़प रहती है, ख्याल रहता है, सच्ची श्रद्धा होती है, सच्ची निष्ठा रहती है। हम लोग भगवान से मिलना चाहते हैं, अपनी आत्मा को जगाना चाहते हैं। तो भगवान इस धरती पे यदि आया तो कहीं पर भी किसी कोने में रहेगा तो जरूर सुनता है, और या तो खुद चला आएगा या तो कोई न कोई जरिया बनाकर अपने पास बुला लेगा और फिर अपना दर्शन देगा, भेंट आप उससे कर लोगे, आप संतों से भेंट कर लोगे, संत आपसे भेंट कर लेंगे, दरस परस हो जाएगा। उसी में वो जो है अपने घर का चलने का मार्ग बता देंगे, और उस मार्ग को पाकर आप अपने घर में अभ्यास करोगे, कमाई करोगे, तो धीरे धीरे आपके तन मन के जो बंधन है टूट जाएंगे, कट जाएंगे। आत्मा जो है आजाद हो जाएगी। जैसे पिंजड़ा में पंछी कैद है, तन मन का बंधन का मतलब होता है पिंजड़ा। पिंजड़े में आत्मा रूपी पंछी कैद है, और ये तन मन रूपी पिंजड़ा जब टूट जाता है तो पंछी आजाद हो जाती है, पंछी अपने घर निकल जाती है। क्योंकि पंछी का जो पखने काट दिए गए थे, वो पखने जो है महात्मा जोड़ देते हैं, पखने लग जाते हैं, पंछी की आत्मा को उड़ने की ताकत मिल जाती है, अपने घर चलने की ताकत मिल जाती है। जैसे तन मन का पिंजड़ा टूटेगा, पंछी अपने घर उड़ चलेगी। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। तो हमें आपको भी तो यही चाहिए कि संतों महात्माओं की कदर करें। जो भी महात्मा आपको मिले हैं, पूरे संत सद्गुरु मिले हैं, उनकी इज्जत करो, कदर करो, वो जो कहें उनकी बात को मानो, और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आप भजन करते रहो, सिमरन करते रहो, ध्यान करते रहो, भजन करते रहो, सेवा सत्संग में लगे रहो, और एक दूसरे के पीछे मत पड़ो, लड़ाई झगड़ा मत करो, जमीन जायदाद के लिए एक दूसरे का वाद विवाद एक दूसरे से मत करो।
छोटा बन के रहो। यदि कोई एक हाथ, दो हाथ, एक बित्ता, दो बित्ता जमीन के लिए यदि झगड़ा बवाल का नौबत आ जाती है तो उसको छोड़ दिया कर। इससे क्या होगा, तुम शांति से अपना जीवन व्यतीत कर लोगे, भजन भाव भक्ति कर लोगे। क्योंकि यह देश जो काल देश है, यह तो इसमें जो जमीन है, जायदाद है, सोना चांदी हीरा मोती महल अटारी, वो तो यहीं रह जाएगा, यहाँ से कुछ जाने होने वाला है नहीं। तो फिर जो जाने वाली चीज नहीं है उसके पीछे इतना क्यों पड़ते हो। हाँ, अपने शरीर के लिए, पालन पोषण के लिए, बच्चों के लिए खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, ईमानदारी मेहनत से फिर बाल बच्चों की सेवा करो, सबका काम ही करो। उतना करो जितने में सबका निर्वाह हो जाता हो। यहाँ संग्रह मत करो, क्या त्याग है संग्रह संत ने जाना। संत न त्याग करते हैं न संग्रह करते हैं, यानी बीच में रहते हैं। जितना जरूरत है उसका इस्तेमाल करते हैं, उसी को कहते हैं कि वो मध्य में रहते हैं। जरूरत से ज्यादा अपने पास नहीं रखते, जितना जरूरत है उतना वो रखते हैं, और जरूरत से ज्यादा रहता है तो उसको और जीवों के में बांट देते हैं, उनका भी भला हो जाता है। क्योंकि संत के सभी जीव होते हैं। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि जब तुम सोने के लिए जाओ तो अपने अगल बगल ये पूछ लो, कोई भूखा प्यासा तो नहीं सो रहा है, कोई भूखा प्यासा, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। तो पहले महात्मा ऐसा सिखाया करते थे, समझाया करते थे, और लोग ऐसा करते थे। तो प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं की सीख हमारे आपके जीवन को बदल देगी। इसलिए हमें आपको महात्माओं के वचन पर अमल करना चाहिए, संतों के वचन पर अमल करना चाहिए, और अपने घर चलने की तैयारी करना चाहिए। यह श्वासों की पूंजी है, कब खत्म हो जाए कोई जानता नहीं। इसलिए गुरु की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, संतों की भक्ति करो, सेवा करो, सत्संग करो, और किसी की निंदा चाहे चुगलाई में मत रहो। नए प्रेमी यदि आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। देखो फिर अगला भी सत्संग जो है आपको अगली वीडियो में मिलेगा, आप उसको बराबर सुनते रहो, सत्संग पूरा सुनते रहो। जय गुरुदेव।